आपको अपडेट कर दे यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम फैसले से। तो यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को सही बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताया था। मदरसा एक्ट संवैधानिक तौर पर सही है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। तो यह बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशनल एक्ट की वैधता को बरकरार रखी है, यानी प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। और इस फैसले के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आई, आपको सुनवाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट के सिलसिले में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया है। इससे तमाम मदरसे से मुताल्लिक़ लोगों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ी। और जाहिर सी बात है ये यूपी मदरसा एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ख़ुद बनाया था, तो कोई भी एक्ट जो हुकूमत ने बनाया हो वो किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। मदरसों को लेकर किसी ने पीआईएल करी थी, उसकी पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को। तो जो फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया है हम उसके अनुपालन में ही काम कर रहे थे और आगे भी हम उसी के अनुपालन में काम करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन अगर किसी ने किया है वो आदरणीय योगी सरकार ने किया है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में। और एनसीईआरटी की पढ़ाई हमने लागू की है और आधुनिकीकरण भी हमने किया है ताकि हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर बने, आगे बढ़ें, आईएएस आईपीएस बने, वो खाली अलिफ बे ते से न पढ़ते रहें। क्योंकि पिछली जो सपा की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने आलिम फाजिल और ये सब जो डिग्रियां दी थी ना मुअल्लिम की, और इन डिग्रियों पर इन्होंने नौकरियां दी थी, उसको सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वो वैध नहीं है। उनको हम वैध नहीं मानेंगे।